बेटा सुनो, 2 घूंट पानी मिल जाएगा, बहुत तेज प्यास लगी है। हाँ हाँ बिल्कुल। एक बेटा ये कौन है? ये मेरी पत्नी है। आपकी पत्नी? ये तो मेरी बेटी है। इसी को तो मैं पिछले 6 सालों से ढूंढ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये मेरी पत्नी है, आपकी बेटी कैसे हो सकती है? बेटा मैं बकवास नहीं कर रहा, सच में ये मेरी बेटी है और इसी के लिए मैं शहर में आया हूँ। अंकल जी देखिए, आपको गलतफहमी हो गई होगी। मेरी पत्नी का इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ बाप ना भाई बहन, अकेली है वो बिल्कुल। ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। बेटा ये सच में मेरी बेटी है, भला मैं क्यों झूठ बोलूंगा? और इसी के लिए मैं पिछले 6 सालों से परेशान हूँ और इसको तो पिछले 6 महीने से मैं दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ। किसी ने बताया कि ये दिल्ली में है। आप सच बोल रहे हैं? बेटा मेरी उम्र आपको झूठ बोलने वाली लगती है। आप पानी पीजिए। बैठिए। आ गए आप? पापा? ये पापा है तुम्हारे? तुमने तो बोला था कि तुम अनाथ हो, इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है, ना माँ बाप ना भाई बहन, कोई भी नहीं। तो फिर पापा कैसे हो गए तुम्हारे? तुमने झूठ बोला था मुझसे। मेरी मेरी बात सुनो। ये तुम्हें कहाँ कहाँ मिले? ढूंढ रहे थे तुम्हें काफी दिनों से। सड़क पे खड़े थे, प्यास लगी थी इनको, मदद के लिए इन्होंने मुझे रोका। मेरे फोन में तुम्हारी तस्वीर है वॉलपेपर पे, इन्होंने देखते ही तुम्हें पहचान लिया। बोलने लग गए मेरी बेटी है। मैं तो मना कर रहा था, तो तुमने साबित कर दिया कि ये तुम्हारे पापा हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने बताया क्यों नहीं मुझे? सॉरी। सॉरी? क्या सॉरी? इतना बड़ा झूठ कौन बोलता है? अगर तुमने इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, तो कोई वजह तो होगी उसकी। कौन सी औलाद अपने माँ बाप से अलग रहता है? आई एम सॉरी। प्लीज तुम मुझसे नाराज मत हो। मेरी एक बार बात सुनो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। ये सब कुछ, ये मेरे पास्ट है। मैं इन सब चीज़ को छोड़ के तुम्हारे साथ रह रही हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। अब मेरे लिए जो भी हो तुम हो और कोई नहीं है। तुम प्लीज़। पास्ट है का क्या मतलब है? माँ बाप कब से पास्ट होने लग गए? माँ बाप को छोड़ करके तुम यहाँ रह रही हो और अपने माँ बाप को पहचानने से मना कर रही हो। क्या मतलब है ये? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम इनसे पूछो, ये मुझे बेटी मानते हैं? 6 महीने से आप मुझे ढूंढ रहे हो, अचानक से आपको मेरी याद आ गई। क्यों? मैं तो आप पर बोझ थी ना। तुम्हें पता है इनकी 2 औलाद हैं, एक मेरा भाई और एक मैं। हमारी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। आज ये बेटी बेटी बोलते हुए, मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। आज तक कभी बेटी बोले हो मुझे? अपना ये हाथ मेरे सर पे कभी आप रखे हो? कभी ये बोले हो कि बेटा तू ठीक है कि नहीं? आप क्या बोलते थे? ये मनहूस है। मेरी गलती थी कि मेरे होते मेरी माँ चली गई इस दुनिया से। तो इसमें मेरी क्या गलती थी पापा? कोई पराया भी ना ऐसा बर्ताव नहीं करेगा अपनी औलाद के साथ। आप मेरे साथ ऐसा किए, इतना गलत किए मेरे साथ, और आज आपको अपनी बेटी की याद आ रही है। माना आप मुझे जन्म दिए हो, पर जन्म देने से कुछ नहीं होता है। भाई में और मेरे में आप कितना फर्क किए हो। आप मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं जब आपके पास जा रही तो आप क्या बोलते? ये मनहूस है। मैं अपने ही घर में ना अपने पापा के सामने नहीं जाती थी। नहीं तुम बताओ, मेरी इसमें कोई गलती है? अगर आज मैं ये सब कुछ छोड़कर
तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे साथ रही हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? पता है, तुम मेरी लाइफ के वो इंसान हो ना जो मुझे इतना प्यार दिए हो। मैं तरस गई हूँ इस प्यार के लिए। अपने ही घर में ना नौकरानियों से बदतर मेरी हालत थी, कोई पूछता तक नहीं था। ये तो मेरे पापा है ना। क्यों पापा? बस बेटी, मुझे और शर्मिंदा मत कर। मैं पहले ही ना अपने कर्मों की सजा बहुत ज्यादा भुगत चुका हूं। बस बेटी, मैं तो तुझे इसलिए ढूंढ रहा था, जो मैंने गुनाह किए मैं उसकी माफी मांग सकूं, ताकि टाइम चैन से मर सकूं। मैं मानता हूं मैंने बचपन से तेरे साथ भेदभाव किया है। तेरे को बचपन से ही ना मैंने अपनी बेटी नहीं माना, क्योंकि तेरे पैदा होते तेरी माँ चल बसी। पता नहीं ना जाने जाने मैं तेरे को ही गुनाहगार मानता था कि ना तो इस दुनिया में आती, ना तेरी माँ चल बसती, क्योंकि तेरी माँ से मैं बहुत ज्यादा प्यार करता था और तेरे आते ही वो चल बसी। हाँ, मैं गुनाहगार हूँ तेरा। मैंने तेरे को वो प्यार नहीं दिया जो मैंने गौतम को दिया। वो क्या है ना कि बेटे के चाव में मैं इतना अंधा था, कभी तेरी वैल्यू ही नहीं मैंने समझी। मैंने किया तेरे साथ भेदभाव बेटी, मैं मानता हूँ मेरे गुनाह हैं। शायद उन्हीं कर्मों की सजा आज मैं भुगत रहा हूँ। पापा देखिए, मुझे ना आपसे कोई शिकायत नहीं है, ये मेरी किस्मत है। मैं इस चीज को मान के आगे बढ़ चुकी हूँ। पर प्लीज आप मेरी लाइफ से दूर हो चले जाइए। मुझे नहीं रखना है किसी से मतलब। आपका बेटा है ना, अपने बेटे के पास जाइए, उसके पास रहिए, वो आपको बहुत प्यार देगा। मैं कौन हूँ? मैं कुछ लगती हूँ आपकी? बेटी, मुझे वक्त ने ना पहले ही बहुत सजा दे दी है। बेटा तू नाराज मत हो, मैं तेरे को सारा कुछ बताता हूँ कि मैं अपने कर्मों की बहुत ज्यादा सजा भुगत चुका हूँ। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। बेटा, जो मैंने गुनाह किए ना, जिस बेटे से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था, जिसकी वजह से मैंने कभी तुझे प्यार नहीं किया, कभी तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, ना पढ़ाई में ना लिखाई में, जिसकी वजह से तूने घर छोड़ा। बेटी, मैं हर गुनाह कबूल करता हूँ, मैंने गलतियां की है और कहीं ना कहीं भगवान ने ना मुझे वो सजा दे दी है। बेटा, तेरे भाई ने ना मुझे पिछले 6 महीने से घर से निकाल दिया। घर से निकाल दिया? ऐसे कैसे घर से निकाल दिया? वो घर तो आपका है ना, वो कैसे निकाल सकता है? बेटा मेरा था, अब मेरा इस दुनिया में कुछ नहीं है। उसने धोखे से सब कुछ हड़प लिया, मेरा कुछ नहीं बचा। सब कुछ करने के बाद उसने मेरे को घर से धक्के मार के निकाल दिया। बस बेटी, मैं तो तब तक के लिए जिंदा हूँ कि काश मेरी कहीं बेटी मुझे मिल जाए। मैं तुझे पिछले 6 महीने से किसी ने बताया कि हमने दिल्ली में देखा है, तो बेटा मैं तो दर दर भटक रहा था तुझे मिलके, तेरे से अपने गुनाहों की माफी मांगू, फिर भगवान मेरे को उठा ले। तो ये तो कहते हैं ना, तो ये राहगीर के रूप में जा रहे थे, मुझे नहीं पता था यही तेरी किस्मत है, यही तेरा पति है। तो ये शख्स मुझे घर ले आया। बेटा, हो सके तो मेरे कर्मों की मुझे माफी दे दे। मैं बहुत सजा भुगत चुका हूँ बेटा, मेरे से नाराज होकर ना मुझे और सजा मत दे। मैं मानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की है। बेटा, मैं तेरे पाँव पकड़ के तेरे से माफी मांगता हूँ। बस अपने बाप को एक बार माफ कर दे, ताकि मैं चैन से मर सकूं। बस बेटी, इतना कर दे, मुझे माफ कर। मेरी जो भी मैंने गुनाह किए, मैं मानता हूँ मैं तेरा बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने तेरा कहीं भी साथ नहीं दिया, जो कि एक बाप को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए था। गति, माँ बाप बहुत किस्मत से मिलते हैं। एक माँ बाप का ना होने का गम मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, और मुझे हमेशा से तुम्हारे लिए भी बुरा लगता रहा कि तुम्हारे भी माँ बाप नहीं है। मैं मानता हूँ कि इन्होंने गलती की है, पर इनकी गलती की सजा इन्हें मिल चुकी है। इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल तो उसे मिलता ही है ना। अब ये तुम्हारे पास आए हैं तो मैं बस तुमसे ये दरख्वास्त करूँगा कि तुम इन्हें अपना लो। इन्होंने जो कुछ भी किया वो बदला नहीं जा सकता, तो तुम तो इनकी बेटी हो ना, तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है कुछ।
अगर ये हमारे साथ रहेंगे तो हम दोनों को ही इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। प्लीज मेरी खातिर मान जाओ। बेटा मेरी नहीं, कम से कम दामाद जी की बात मान के मुझे क्षमा कर दे। जोड़ो पापा, मैं आपसे नहीं नाराज हूँ, मैं बस आपके प्यार के लिए तरस गई थी। अब बताओ कौन था मेरे पास जिसके पास मैं जाऊं? एक आप ही तो थे, आप भी मुझसे नाराज रहते थे। मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं हो सकती हूँ पापा। आई एम सो सॉरी पापा, मैं आपसे गुस्से में बात की, पर अब आप मेरे साथ रहोगे, मैं आपको अपने पास रखूंगी। आई एम सो सॉरी पापा। बेटा माफी तो मुझे मांगनी चाहिए।